आज हमारे हीरोज दोबारा जाएंगे बैटल रॉयल डूम में, जहां पर मुकाबला होने वाला है मास्क रॉयल का दी रिवेंजर से। जो टीम जानी जाती है चीटिंग करने और रूल ब्रेक करने के लिए, और वो ऐसा करके इंफिनिटी पे भारी पड़ रहे होते हैं। लेकिन तभी अनएक्सपेक्टेडली वहाँ पर टोरा कैट आ जाता है, जो अपने चोरी छुपे अटैक करके उनको डिफीट करने लगता है। जिसके बाद ये बैटल टैग मैच में बदल जाती है और टैग टीम में एस बनता है हमारा नया रॉयल मास्क। इसका नाम होता है एस रॉयल। अब ये बैटल कैसी होगी आप कमेंट करके बताना। और हाँ, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पता लग जाएगा कि मास्क रॉयल कौन है। वैसे आपने पिछला लाइक पूरा नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं इसका लाइक रखूंगा 70 लाइक का। 70 लाइक पूरे होने के बाद इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा, अदरवाइज आपको संडे तक का वेट करना पड़ेगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में बैटल रॉयल डूम में द मास्क रॉयल और उसका इंफिनिटी पार्टिसिपेट कर रहा होता है बैटल रॉयल में, जहां उनका मुकाबला होता है मिस्टर इलेक्ट्रिक और उसके इलेक्ट्रा बायर से। और इस बार भी हमारी होस्ट होती है टीम रॉकेट। और वहीं पर प्रोफेसर कुकुई के घर पे एस और उसके पोकेमोन और बर्नेट ये सब टीवी देख रहे होते हैं, जहां पर वो देखते हैं इंसिनेरोर इजीली डिफीट कर रहा है इलेक्ट्रा वायर को। लेकिन तभी मिस्टर इलेक्ट्रिक इंसिनेरोर की टांग पकड़ लेता है। एस को ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, जिसके बाद वो रोटोम से पूछता है कि आखिर ये कौन है मिस्टर इलेक्ट्रिक। तब रोटोम बताता है ये दी रिवेंजर्स का मेंबर है। जिसके बाद सब अगले अपने डैड को बता रहा होता है। दी रिवेंजर्स जाने जाते हैं चीटिंग करने के लिए और ये सभी रूल को ब्रेक कर देते हैं। जिसके बाद किया भी बताता है मीमो को, इसीलिए मैं रॉयल मास्क को ज्यादा सपोर्ट करता हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया था लिली के मेंशन में, जहाँ लिली और होप्स टीवी देख रहे होते हैं और लिली जेयर कर रही होती है इंसिनेरोर को। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि लाना और मेलो तो वहाँ पर बैठ के देख रहे हैं और यहाँ इलेक्ट्रा वायर उसके पास आ ही रहा होता है। लेकिन सही टाइम पे इंसिनेरोर अपनी टांग को फ्री कर लेता है, जिसके बाद वो उसको हिट भी कर देता है। लेकिन तभी पीछे से फायर बॉल लगती है, जिसके बाद हमें पता लगता है कि ये तो मैगमोटार ने मारी है, जिसके ओनर का नाम है मैड मैगमार और ये भी दी रिवेंजर्स का ही मेंबर है। जिसके बाद डिक्लेयर कर दिया जाता है मैगमोटार के इंटरफेरेंस की वजह से मिस्टर इलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रा वायर डिस्क्वालीफाई हो जाती है। जिसके बाद एस बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होता इस जीत को लेके, उसे यकीन होता है कि मास्क रॉयल भी इस जीत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिसके बाद मैड मैगमार बोलता है कि मैं हूँ तुम्हारा चैलेंजर, अगली बार मैं तुम्हें चैलेंज करूंगा, जिसको तुम्हें एक्सेप्ट करना ही होगा, वरना मैं समझ जाऊंगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर यहाँ पर मैं हूँ। इस टाइटल को बचाने के लिए मास्क रॉयल से एक्सेप्ट करते हैं। जिसके बाद टीम रॉकेट काफी अमेज होती है मैड मैगमार की इस कमाल की टैक्टिक को देख के, कि इसने बैटल में चीटिंग भी की, जिसके बाद भी इसने चैलेंज को एक्सेप्ट करवा ही लिया। जिसके बाद मास्क रॉयल जाता है अपने चेंजिंग रूम में, अपना मास्क हटाता है और हमें पता लगता है कि ये तो प्रोफेसर कुकुई है। उस रात को प्रोफेसर कुकुई जब अपने घर आते हैं तब वो देखते हैं कि बर्नेट और एस गेट पे ही खड़े हैं, उसे ग्रीट करते हैं और बोलते हैं कि मास्क रॉयल का पोज करके दिखाओ। पहले तो वो कहता है कितना अजीब लग रहा है, लेकिन जब वो खुद करता है तब बर्नेट कहती है तो सही में तुम भी काफी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो इस चीज की। जिसके बाद बर्नेट बताती है कि ऐसा हमने मिलकर प्लान बनाया है कि हम सभी बैटल रॉयल डूम में चलेंगे कल इस कमाल के मुकाबले को देखने के लिए। कुकुई काफी सरप्राइज होते हैं, लेकिन बाद में वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। आई एम फ्लेम इग्नाइट। अगले दिन प्रोफेसर और एस जाते हैं बैटल रॉयल डूम के पास, जहाँ वो मिलते हैं अपने स्कूल के दोस्तों से। जिसके बैटल रॉयल डूम में जाने के बाद सब अगले अपना मास्क पहन लेता है और ये सब बातें कर रहे होते हैं कि मेन इवेंट तो काफी कमाल का होने वाला है मैड मैगमार और मास्क रॉयल के बीच में। मौके का फायदा उठा के प्रोफेसर कुकुई जाने वाले होते हैं, लेकिन ऐसा उन्हें टोक देता है कि आप कहाँ जा रहे हो। जिसके बाद वो कहते हैं कि मैं काफी जल्दी वापस आ जाऊंगा। फिर वो भागते हुए जाते हैं अपने चेंजिंग रूम में, अपने इंसिनेरोर को बाहर निकालते हैं या अनाउंसर अनाउंस कर देता है। जिसके बाद वो काफी जल्दी भागते हुए जा रहे होते हैं और एकदम फाइनल मौके पे वहाँ पहुंच जाते हैं, अपना पोज करते हैं। लेकिन ये काफी याद थके होते हैं। लेकिन जो ऑडियंस होती है वो इंसिनेरोर और इन्हें काफी याद चीयर कर रही होती है, जिसकी वजह से ये अपने को साइलेंटली ब्रेथ लेते हैं। और जैसे ही बेल बजने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है। जब लाइट वापस आती है तो हमें देखने को मिलता है रिवेंजर्स के कुछ और मेंबर्स, जो लाए हैं पोलीरेथ, अलोरन मक और अलोरन गोलेम को, जो इंसिनेरोर को हर जगह से घेर लेते हैं। जिसके बाद मैगमोटार भी अटैक कर देता है। ये सब अटैक करके उन्हें गिरा देते हैं और पकड़ लेते हैं। तब मैगमोटार अपना फायर बूम मारने वाला होता है जंपिंग के साथ फायर पंच को, लेकिन उतनी देर में टोरा कैट के बार ये बर्दाश्त नहीं होता और टोरा कैट भागते हुए आता है और जंप करके उस पर अटैक कर देता है। म्याऊ तो इसे देखते ही पहचान जाता है कि ये टोरा कैट कौन सा है, लेकिन जैसे जेंस को तब पता लगता है जब एस दिखता है उन्हें। तभी इंसिनेरोर इन तीनों को मैनेज कर लेता है और रिवेंजर्स के आगे खड़ा होता है और मैड मैगमार ऐसे गुस्सा कर रहा होता है। लेकिन तभी मास्क रॉयल बोलते हैं कि स्टार्टिंग तुमने पहले की थी। तब जेम्स कमेंट करता है कि ऐसे तो वो मेन इवेंट स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद मैगमोटार काफी गुस्सा हो रहा होता है। म्याऊ ट्रांसलेट करके बताता है कि वो बता रहा है कि ये सारी गलती टोरा कैट की है और टोरा कैट भी एम्बैरेस फील कर रहा होता है। लेकिन तब यहाँ पर मिस्टर इलेक्ट्रिक और उसका इलेक्ट्रा वायर भी आ जाता है, जो टीम को ज्वाइन कर लेता है। तब जेम्स कमेंट करके बताता है कि ये लग रहा है कि टैग टीम बैटल होने वाली है। जिसके बाद एक आवाज आती है
ये कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। जिसके बाद गोल्डन कार में निकल के आता है वायरन, जिसे देख के ऐश और उसके सभी दोस्त हैरान हो जाते हैं। और जिसको नहीं पता कि वायरन कौन है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि वायरन कितना ज़्यादा बेकार इंसान है। जिसके बाद वायरन बताता है कि मैं ही द रिवेंजर्स का बॉस हूँ। जिसके बाद सभी ऑडियंस उसे बू कर रहे होते हैं, लेकिन वो कहता है कि जितना तुम मुझे डिमोटिवेट करोगे मैं उतना ही मोटिवेट होऊंगा। जिसके बाद वो अपना प्लान बताता है कि वो रिवेंजर्स को टाइटल दिलाना चाहता है स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर का। जिसके बाद वो इस डूम को बेच के एक रेनबो हैप्पी रिसोर्ट द्वारा बनाने वाला है यहाँ पर भी, लेकिन उससे पहले उसे मास्क रॉयल को चैलेंज करके डिफीट करना होगा। जिसके लिए वो चैलेंज का एक्सेप्ट करवाता है। ऐसा टोरा कैट भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं एक टैग टीम बैटल के लिए, यानी कि हमारे हीरोज की हार के साथ ही ये बैटल रॉयल डूम भी हार जाएंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग हो रही होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये है आज का पोके क्विज। आज के एपिसोड में मास्क रॉयल का टैग टीम पार्टनर कौन बनेगा, है कियावे, मेलो या सोफोक्लिस। और ये है हमारे क्विज के कुछ कमाल के विनर्स। इसके अलावा क्विज को थोड़ा बड़ा कर लिया जाता है, जिसमें मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा, लेकिन Q&A अभी नहीं आने वाला है। तो टीम रॉकेट अनाउंस करती है कि बैटल स्टार्ट करी जाए। जिसके बाद मास्क रॉयल एस को अपना मास्क देते हैं, जिसके बाद वो बन जाता है एस रॉयल। जिसके बाद जैसे इंट्रोड्यूस कराती है दी रिवेंजर्स को, जिसे पूरा क्राउड बू कर रहा होता है। जिसके बाद वो इंट्रोड्यूस कराती है डबल रॉयल्स को, जिसके बाद पूरे ऑडियंस चीयर कर रहे होते हैं। एस के दोस्त एक्साइटेड भी होते हैं और थोड़े जेलस भी एस को इधर देख के, क्योंकि कियावे, लाना और सोफोक्लिस वहाँ जाना चाहते थे। जिसके बाद जैसे काउंटडाउन करती है 3, 2, 1 मैच को स्टार्ट करा जाए। जिसके बाद इनसिनेरोर का मुकाबला होता है मैग्मोटार से। मैग्मोटार फ्लेम थ्रोवर यूज करता है, लेकिन इनसिनेरोर क्रॉस चोप से उसे काउंटर कर लेता है। जिसके बाद एक दोनों को कराटे चोप और थ्रोट चोप मारते हैं। जिसके बाद इनसिनेरोर अटैक करता है टोरा कैट को। मैड मैगमार तब बोलता है कि तुम्हारी वजह से ही मैं वहाँ हारने वाला था, तुम चीटर हो। लेकिन एस रॉयल उसे काउंटर कर लेता है कि चीटिंग तुमने पहले की थी। फिर मैड मैगमार मैग्मोटार को यूज करने को कहता है फेंट अटैक का। जिसके बाद वो प्यार से चल के आता है और शकल इतनी मासूम बना के आता है, जिसकी वजह से टोरा कैट ऑफ गार्ड हो जाता है। जिसका फायदा उठा के वो उसकी पीठ पे अटैक कर देता है। लेकिन तभी एस बोलता है स्क्रैच अटैक यूज करने को, लेकिन उतनी देर में रिवेंजर्स का पोली रहता आके उसकी टांग पकड़ के खींच लेता है। तब एस रॉयल दोबारा बोलता है कि तुम अपने डर्टी टैक्टिक्स यूज करना बंद करो। लेकिन मैड मैगमार बोलता है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसे हम जीतने वाले हैं तो हम जीत के रहेंगे। जिसके बाद वो अटैक करता है मिस्टर इलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रोवायर को। फिर इलेक्ट्रोवायर वाइट चार्ज से उसे अटैक करता है, जिसके बाद लो किक भी हिट करता है, लेकिन इस बार लो किक को डोज कर जाता है। फिर मास्क रॉयल के कहने पे वो दोबारा अटैक करके इंसिनेरोर को पावर दे देता है। जिसके बाद वो थंडर पंच यूज करता है, लेकिन इंसिनेरोर बल्क अप करके उसे डिफेंड कर लेता है। जिसे देख के लाना काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। इलेक्ट्रोवायर दोबारा अटैक करता है थंडर पंच से, लेकिन इस बार वो डार्केस्ट लैरिएट पहले उसे हिट कर देता है। जिसके बाद मक और पोलीरैथ उसे ग्रैब कर लेते हैं, जिससे इंसिनेरोर दोबारा हिल नहीं पाता। लेकिन तभी वहाँ पर कियावे और लाना आ जाते हैं, जो मैरोवे को पोपलियो को अटैक करने को कहते हैं, जिससे वो फ्री हो जाते हैं। तब वायरन कहता है कि तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, तुम दोनों को बीच में नहीं आना चाहिए। तब बर्नेट भी कहती है कि तुम्हें बैटल रॉयल के बीच में नहीं आना चाहिए। जिसके बाद लाना ट्राई करती है इन्हें प्रोटेस्ट करने का, लेकिन मास्क रॉयल उसे समझा देता है कि ये इनका पैशन है, जिसके लिए वो हर तरह के काउंटर कर सकते हैं एनिमी के डर्टी टैक्टिक्स को अपने क्लीन फाइट से। जिसको सुन के कियावे और बर्नेट काफी इंप्रेस होते हैं और लाना भी पीछे हो जाती है। जिसके बाद ये डबल रॉयल दोबारा चलने लगती है। इलेक्ट्रोवायर रिकवर हो चुका होता है, जिसके बाद वो दोबारा थंडर पंच यूज करने वाला ही होता है, लेकिन दोबारा वो डार्केस्ट लैरिएट से हिट हो जाता है। और कियावे और लाना कॉर्नर से उसे चीयर कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो मैग्मोटार को अटैक कर देता है और इंसिनेरोर भी टोरा कैट को अटैक कर देता है सेम टाइम पे। फिर मैग्मोटार फायर पंच यूज करता है, टोरा कैट उसे जंप करके दूर निकल जाता है और ऊपर कॉर्नर पे चढ़ के फायर फैन से उसे हिट भी करता है। लेकिन तभी चालाकी से मैग्मोटार रस्सी का सहारा लेके उस पे कराटे चोप हिट कर देता है। जिसके बाद वो लगातार कराटे चोप हिट कर रहा होता है। टोरा कैट अपने आप को डिफेंस कर रहा होता है। जिसके बाद एस रॉयल उसे मोटिवेट करता है, जिसका डोज करके फिर वो खुद एक अटैक करता है। फिर रॉयल मस्त कंफर्म करते हैं कि ये रिवेंज मूव है, यानी कि टोरा कैट ने रिवेंज मूव सीख लिया है। जिसके बाद उसे नॉकआउट कर देता है। तब इलेक्ट्रोवायर भी अटैक करके आता है और थंडर पंच उसे हिट करता है। टोरा कैट थोड़ा पीछे ही होता है, लेकिन एस रॉयल कमांड देता है रिवेंज की। जिसके बाद वो उसे भी नॉकआउट कर देता है। लेकिन तभी वायरन का गुस्सा फूट पड़ता है और अपने सारे पोकेमोन को आगे भेज देता है। तब मास्क रॉयल कहता है इन्हें मैं संभालता हूँ, जिसके बाद अपने जी मूव से उसे डिफीट कर देता है। वायरन तब भी हार नहीं मानता है और अपने पंगारू को भेजता है, जिसको काउंटर करने के लिए मास्क रॉयल यूज करते हैं एक साथ मिलके फ्लेम चार्ज और डार्केस्ट लैरिएट। जिसके बाद पंगारू भी डिफीट हो जाता है और वो सीधे जाके गिरता है वायरन पे। तब जैसे और जेम्स डिक्लेयर करते हैं कि डबल रॉयल जीत चुके हैं, तब सभी ऑडियंस उन्हें चीयर कर रहे होते हैं। ऐसे उनके दोस्त और बर्नेट भी आ जाती है उन्हें चीयर करने के लिए नीचे। फिर लिली भी काफी फायर्ड अप हो जाती है और बोलती है नेक्स्ट बैटल रॉयल में वो बैटल करेगी उनके साथ मिलके। इसको सुन के मेलो काफी सरप्राइज हो जाती है।
एस मास्क उतारता है और बताता है अब उसे बैटल करने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। डोरा कैट और इंसिनेरोर का मुकाबला अभी बराबर नहीं हुआ है, जिसके बाद मास्क रॉयल भी एक्सेप्ट करते हैं उस चैलेंज को और नेक्स्ट टाइम जब भी बैटल होगी तो जरूर बैटल करेंगे। वो हैंडशेक करते हैं और डोरा कैट और इंसिनेरोर भी एक दूसरे को हाई फाइव दे रहे होते हैं। तब वो काफी जल्दी भागते हुए जाते हैं। एस काफी कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हुआ। तब वो जल्दी से भाग के आते हैं प्रोफेसर कुकुई बन के और काफी सारी शॉपिंग करके। तब बर्नेट कहती है कि आखिर तुम कहाँ चले गए थे कुकुई। तब वो कहते हैं कि मैं थोड़ा खो गया था। इसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में, जिसका क्लिप हमें नहीं दिखाया गया है, उसमें हमें पता लगता है कि कुकुई के घर पे जब कुकुई कमेंट करते हैं कि डोरा कैट ने अब रिवेंज भी ठीक लिया है क्यूएस। जिसके बाद बर्नेट शॉक हो जाती है और पूछती है कि तुम्हें कैसे पता, तुम तो वहाँ थे भी नहीं। जिसके तो काफ़ी सरप्राइज हो जाती है, लेकिन तब वो कहती है हो सकता है जब तुम ग्रोसरी सामान खरीद रहे हो तब तुमने टेलीविजन पे देख लिया हो। जिसके बाद कुकुई की सीक्रेट आइडेंटिटी अभी छुपी हुई है। तो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, लेकिन मुझे लगता है कि इस एपिसोड को मिलना चाहिए 10 आउट ऑफ 8 रेटिंग। ये एपिसोड इतना मजेदार नहीं था और विलन का पर्सपेक्टिव भी हमें नहीं समझ में आया। हाँ पर एंटरटेनिंग था, जिसकी वजह से इसे 8 पॉइंट तो मिल ही सकते हैं।